दोस्तों, भारतीय ज्ञान में आपका स्वागत है। हम जानते हैं भारत में 4 वेद कहे जाते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद। आयुर्वेद में मनुष्य की सुप्तावस्था की मनोदशा का वर्णन किया गया है। उसी आधार पर मनुष्य स्वप्न देखता है। इस विषय पर लोगों के कई मत हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि मनुष्य की जो इच्छाएं जागृत अवस्था में नहीं पूरी होती, उनको वो अपनी सुप्तावस्था में पूरी करता है। अर्थात उस व्यक्ति का मन उन सब चीज़ों से लगा रहता है और वही दृश्य उसके अंतःपटल पर दिखाई देते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि जो भवितव्यता होती है, अर्थात जो घटनाएं घटने वाली होती हैं भविष्य में, उन घटनाओं को स्वप्नावस्था एक संकेत करती है। ये एक सांकेतिक विषय है कि जो स्वप्न में हम देखते हैं वो भविष्य में घटने वाला होता है। इस प्रकार अभी तक यह अनसुलझी पहेली है, तो भी मनुष्य जाति का कल्याण हो, लोग ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ें, अपने जीवन को अपने अनुभव के द्वारा बहुत ही उन्नत शिखर पर ले जाएं, इसके लिए आयुर्वेद के कुछ मतों को हम यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं। स्वप्न 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छा फल प्रदान करने वाले, दूसरा दुष्ट अर्थात खराब फल प्रदान करने वाले। जो स्वप्न में हम देखते हैं उनका कुछ न कुछ परिणाम हमारे जीवन में घटित होता है। आज हम बात करेंगे कुछ दुष्ट स्वप्नों की। जैसे कोई व्यक्ति, स्त्री अथवा पुरुष, किसी स्त्री अथवा पुरुष को स्वप्न में नग्नावस्था में देखता है, अथवा वो देखता है कि सिर मुड़ा हुआ कोई गोस्वामी है, पुजारी है अथवा सन्यासी है, लाल अथवा काले कपड़े उसने धारण कर रखे हैं, अथवा स्वप्न में वो देखता है कि किसी नाक और कान काट लिए गए हैं। स्वप्न में किसी दिव्यांग को वो देखता है, अथवा हथियार धारण किए हुए किसी पुरुष अथवा महिला को देखता है, अथवा वो यह देखता है कि चोर इत्यादि को दंड दिया जा रहा है, उसको बांधा जा रहा है, उसके साथ दंडोचित व्यवहार किया जा रहा है, अथवा वो ऐसा स्वप्न में देखता है कि कोई व्यक्ति भैंस, ऊंट, खच्चर अथवा सवारी पर बैठकर सवारी करता हुआ दक्षिण की दिशा में जा रहा है। यदि इस प्रकार के स्वप्न को कोई स्वस्थ व्यक्ति देखता है तो उसको रोग की प्राप्ति होती है, और यदि रोगी इस स्वप्न को देखता है तो उसको मृत्यु की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जो मनुष्य अपने को पर्वत, वृक्ष अथवा ऊंचे स्थान से गिरता हुआ देखता है और गिरकर पानी में डूब जाता है, अथवा अग्नि में जल जाता है, अथवा दौड़ा करके कुत्ता उसको पैर में काट